अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनुस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों एक मेन टॉपिक है जी, कबूतरों के जो क्वालिटीज़ हैं उनके पॉइंट्स देखने में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो पर भी रखते हैं। पर के ऊपर आज वीडियो बनाते हैं जी। काफ़ी दोस्त जो है नए शौक़ में हैं तो वो पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आती पर के हवाले से। तो देखते हैं जी, पर जितना हद तक कवर हो सका करेंगे। कुछ चीज़ें रह जाती हैं माइंड से वीडियो के दौरान, तो इंशाल्लाह चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको वो पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे जिस वीडियो में जो चीज़ याद आएगी। तो कुछ स्टार्ट करते हैं जी। आज का मेन टॉपिक यही है कि पर के अंदर हमने क्या चीज़ देखनी है और कितनी किस्म के पर होते हैं। तो जितना आपको नॉलेज दे सके कोशिश करेंगे देंगे। तो जी पर को जो मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि पर जब आप खोलते हैं तो आपने ऐसे खोलना है कि ये देखें, ये ऐसे आपका यहाँ से हाथ जाए ताकि आपको इस चीज़ का जो इसका ये चीज़ है इसका अंदाज़ा हो सके कि पर का जो है इसके ऊपर ज़्यादा गोश्त तो नहीं है कि, और इसमें मतलब कबूतर जो है यहाँ से ऐसे होना चाहिए जैसे गत्ते नुमा का या फटी नुमा चीज़ होती है, मतलब गोश्त नहीं होना चाहिए इस पूरी जगह पे। ठीक है, पहली तो आपने ये चीज़ देख लेनी है। जब आप पर खोलेंगे ना, आपने यूँ पर खोलना है, ऐसे एक अंगूठा आपका यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, अमूमन कबूतरों के यहाँ पे जो है गोश्त होता है। ठीक है, वो ठपठपे कबूतर होते हैं, गोशखोर कबूतर होते हैं, तो वो उड़ते नहीं हैं जी। पहली चीज़ आपने ये देख लेनी है कबूतर की। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि इसका जो ये हिस्सा है, ठीक है, ये जो परियां हैं इसके ऊपर ये जो ये ब्लैक आई हुई है यहाँ तक आई हुई है। ठीक है, मतलब इसकी कितनी लेंथ है ये देखें, यहाँ से ये स्टार्ट है और यहाँ तक ये ब्लैक पर जो आ रहा है ये आ गया। ठीक है, ये बड़ी स्पोर्टिंग, इनको परवाज़ में बड़ी स्पोर्ट करते हैं ये वाले पर। तो ये देखा करें कि पर कितने लंबे लंबे हैं, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी देख लिया करें। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कबूतर के जो पर में वाइब्रेशन, ठीक है, इसके पर में बहुत वाइब्रेशन है। ठीक है, आपको फील भी शायद हो रही हो। ये देखें, ये टेढ़ी कबूतरी है और ये पर की इसकी वाइब्रेशन देखें, माशाल्लाह बड़ी लाजवाब। पूरी कबूतरी ये वाइब्रेट होती है, मतलब इसका जिस्म भी वाइब्रेट होता है और इसकी हड्डी के अंदर से टक टक की आवाज़ आती है। ये भी अच्छे कबूतरों में आती है, ये भी चेक कर लिया करें। जिसके यूँ हाथ लगाए ना तो टक 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 की ऐसे कबूतर अंदर से आवाज़ निकालता है। ये अच्छे कबूतरों में गिनी जाती है चीज़। ठीक है, फिर आपने जब इसका पर आपने यूँ करके खोल लिया, ठीक है, अभी ज़ोर लगा रहा है, आपने ऐसे करके खोला पर। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। जी दोस्तों ये देखें आप, जब आप ऐसे पर इसका खोल लेते हैं, ठीक है, फिर आपने इसके परों का सीक्वेंस देखना है कि किस साइड पे पर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने यहाँ से देखना है कि इसका रिदम जो है वो ठीक जा रहा है, जिस तरह से स्टार्ट से है उसी तरह एंड तक जाना चाहिए रिदम। ठीक है, आखिरी 3 पर भी देखने होते हैं कि आखिरी 3 पर कैसे हैं कबूतर के। ठीक है, अब आखिरी 3 परों में जो हम देखते हैं वो ये है कि कबूतर गहराई जो करता है ना आसमान में, जो ऊपर लेके जाते हैं, वही आखिरी 3 पर होते हैं कबूतर के 3। उसके नीचे जो ये पर हैं ये इनको ऊपर हवा में रोकते हैं, बल्कि ये लैंडिंग के तौर पे ज़्यादा इनको काम आते हैं। जब ये लैंडिंग होती है तो इनके जो 3 के बाद के ये जो पर आते हैं ना ये वाले, ये इनके लैंडिंग के दौरान बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये भी पर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो आ जाती हैं बगलें जो हैं ये इनको हवा में ऊपर आसमान में रोकी रखती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसके बीच में यहाँ से गैप नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे कबूतर खोलते हैं तो बगल जो है जिस्म के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, वो इसीलिए कि ये हवा टाइट हो जाती है, ऊपर इनके बंद हो जाती है, तो ये इनके परों के अंदर से हवा खला नहीं होता, तो वो हवा नहीं निकल सकती, तो ये लंबे टाइम तक ऊपर हवा में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो इसकी तीली है, ठीक है, पेपर की, ये कैसी है। इसके अंदर इतनी लचक होनी चाहिए कि आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो ये टूटे नहीं। ठीक है, कबूतरों में सख्त वो होती है तो वो मुड़ते हैं तो वो टूट जाती है। उसके अलावा सीधी नहीं होती वापस अपनी जगह पे। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो ये वाला पर है, ये जो अंदर तीली के अंदर जो ये वाली हिस्सा है ना, ये वाला तीली जो होती है पर में, ये जितनी चमकदार हो और जितनी जो है बारीक हो उतना जो है कबूतर अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने चीज़ें जो परों में क्वालिटीज़ हैं, चले अज़ाने हो लें फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। तो दोस्तों
जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये दूसरा कबूतर मैंने उठा लिया है, नर है। तो ऐसा है कि कबूतरों में जो है ना 3 किस्म के 2 किस्म के मेन पर होते हैं जी। एक जिन्हें हम पतला पर कहते हैं, जिनको हम तीर पर कहते हैं। एक तलवार पर होते हैं, तलवार या तलवार पर कहते हैं, ठीक है। तीर पर जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं कबूतर के। जो पर अभी ये देखें ना आप, यहाँ से जो इसका एंड साइड है ये अंदर की तरफ कर्व है, तो ये तलवार पर में आएगा, क्योंकि इसका ये जो है ना ये अंदर की तरफ तीली जो है इसकी यहाँ से मुड़ रही है, ठीक है। ये तलवार पर में आ जाएगा। और जिसका ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे सीधी सीधी पर जा रहा है वो तीर पर होते हैं जी। इनका आपस में क्रॉस करा लेना चाहिए। ब्रीडिंग जब आप पेयर कर रहे हैं एक, तो उसमें एक कबूतर तीर में रख लें, एक तलवार में रख लें, तो बड़े अच्छे बैलेंस बच्चे आएंगे। तो ये भी देख लिया करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें बेसिकली ना 3 किस्में आती हैं कबूतरों में। एक मिनट। कबूतरों के परों में जी 3 किस्में आती हैं। एक जो पर होते हैं वो इस तरह के 8 आखिरी 3 कलियों का बता रहा हूँ कि या तो आपकी आखिरी कली बड़ी होगी, ठीक है, या दरमियान वाली बड़ी होगी, या एंड वाली बड़ी होगी, ठीक है। तो मेन जो है सबसे अच्छा जो कबूतर माना जाता है वो 2 किस्म के माने जाते हैं, ब्रीडिंग के लिए और उड़ाई के लिए भी 2 किस्म के माने जाते हैं, ठीक है। जब आपने ब्रीडिंग में पेयर करना है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि 10वां बड़ा ना हो कबूतर का, ठीक है, 9वां बड़ा हो और एक का जो है तीनों बराबर हो, ठीक है। बराबर आपको कम मिलते हैं कबूतर थोड़ा तादाद में, और जिसका ये निकली हुई कली होती है 9वीं एक, तो ये भी कम मिलते हैं, ठीक है। आपने कोशिश ऐसे करनी है कि एक नर की अगर आपने 3 कलियां बराबर रखी हैं आखिरी, तो फीमेल की जो है 9वीं कली बाहर की तरफ होनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं तीनों बराबर हैं इसकी, ये देखें कलियां, ठीक है। अब ये इसके साथ जब आप 9वीं निकली हुई कली का मादी फीमेल लगाएंगे तो वो उसमें ये इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। बच्चे जो हैं उसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, या तो उसकी तीनों कलियां बराबर हो सकती हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो है 10वीं कली बड़ी आ सकती है बच्चों में, ठीक है। तो जो उड़ाई वाली साइड है तो उस साइड पे हम देखते हैं, तो उसमें हमें जिस कबूतर की 10वीं कली बड़ी है उसको ज़्यादा समझदार समझा जाता है, ठीक है। और जो जिसकी 9वीं कली बाहर है उसको ये समझा जाता है कि ये जो है ना घर के ऊपर रहेगा कबूतर, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, छोटे गेड़ों में उड़ेगा, जिसकी 9वीं कली बाहर होती है। और जो इसकी 10वीं बड़ी होती है और 9वीं और 8वीं बराबर होती हैं, या इसमें भी ऐसे डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब 10वीं बड़ी होती है, 9वीं उससे छोटी, 8वीं उससे छोटी, उस कबूतर को समझा जाता है कि ये तेज़ परा कबूतर है और ये थोड़े से लंबे गेड़ों में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि जो लंबे गेड़ों में जा रहा है आप उसके साथ फीमेल भी अगर आपने पेयर करने के लिए ऐसा कबूतर लिया जिसकी 10वीं बड़ी है और फीमेल की भी वैसी है, तो बच्चे जो हैं वो गुम जाएंगे, वो बहुत ही लंबे निकल जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे। तो कोशिश ये करें कि परों में ये चीज़ें लाजमी देखें, ठीक है। और उसके बाद आपने इसका ये देख लेना, अगर आप ब्रीडिंग में कबूतर डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपकी जो ये पहली कली आती है, ठीक है, जो इसकी परवाज़ वाले परों में जो पहली कली अंदर से आ रही है, एक तो इसकी एक अंगूठे जितनी मोटाई होनी चाहिए कि अच्छा ये पर हो। यहाँ पे अमूमन कबूतर कमज़ोर होते हैं पहले पर में, ठीक है, आगे से पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन शुरू के 1-2 पर कबूतरों के नरम आते हैं। तो ब्रीडिंग में अगर आप डाल रहे हैं कबूतर तो उसमें ये पर जो है आपने इस पर फोकस रखना है, इसको कम से कम एक अंगूठे से थोड़ी सी ये मोटी या अंगूठे जितनी होनी चाहिए। और जो बगल की तरफ अंदर की तरफ पहली कली है, ठीक है, उससे ये बड़ी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कबूतर लाया क्योंकि इसका पहला पर ब्लैक कलर में, तो आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये एक फ़र्क आ रहा है, ठीक है। जिस कबूतर की ये चीज़ बड़ी आ रही है उस कबूतर को आप ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अलावा भी पॉइंट्स होते हैं कबूतरों के परों में। तो ऐसा है कि आपको वो भी 1 बाय 1 शेयर करते रहेंगे जब किसी वीडियो में कोई कबूतर आता है वो देख के हम। तो होप सो आपको काफ़ी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की हैं परों में डिटेल से, तो समझ आ गई होगी कुछ लोगों को, जो दोस्त नए हैं। पुराने तो ये चीज़ें समझते हैं, ठीक है, नए लोगों को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो उनको ये आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी।
फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में करें, मैं अगेन आपको डिटेल से, मज़ीद डिटेल से, जिस पॉइंट पे आप कहेंगे उस पॉइंट पे डिटेल से आप डिस्कस करके दूंगा कि इस तरह का कबूतर आप रखें। तो इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ पूरा ताउन करूंगा जहां तक मेरे से हो सका। तो इंशाल्लाह जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो हम इसके कबूतरों की जोड़ हड्डी और आँख के हवाले से इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो अभी तो यही माइंड में था, अभी ये मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको दे दिए। इससे ज़्यादा आप बारीकी में जाते हैं तो कबूतर की हर चीज़ में आप बारीकी में जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये सीखने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो गपशप होगी। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।